गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 जिसका टॉपिक है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के भाग के बारे में इसमें आपको बताया जा रहा है। बेटा जैसे हम नॉर्मली इंटीजर्स के नंबर को भाग करते हैं उसी तरीके से हमने परिमेय संख्याओं को भी भाग करना है। पिछली वर्कशीट में हमने मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं को गुना कैसे करते हैं। उसी प्रकार हम रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं के भाग के बारे में जानेंगे इस वर्कशीट में। देखते हैं क्या दिया गया वर्कशीट में। सबसे पहले दिया गया है इन द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर गिवन डिविडेंड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिवाइजर इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स दैट आर कॉल्ड कोशेंट। ये हम भाग के बारे में जानते ही हैं कि जो डिविडेंड होता है जिसको हमने भाग करना है उसको अगर हम डिवाइज़र से भाग करेंगे तो वो जो कोशेंट होगा वो बराबर में बांटा जाएगा। ऐसे ही इंटीजर्स में होता है। अब देखें एग्जाम्पल 1 में क्या दिया गया है। प्रीति हैड डिस्ट्रीब्यूटेड 9/2 शुगर केन्स टू चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। She had given 1/2 of sugar cane to each child. How many children was there to whom she had distributed sugar cane? प्रीति ने कितने शुगर केन टोटल देना था 9/2, जिसमें से उसने कितने इक्वल पार्ट्स में शुगर केन बांटा है 1/2। और अब आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि प्रीति ने कुल कितने बच्चों को ये शुगर केन बांटा। अगर हम टोटल शुगर केन को जितने हिस्से हमने बनाने हैं उससे भाग कर दें तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, जितने बच्चों में वो शुगर केन बंटनी है। देखें 9/2 टोटल गन्ने हैं आपके पास, जिसको आपने भाग किया 1/2 हिस्से से, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 9/2 डिवाइडेड बाय 1/2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9/2 डिवाइड का जो साइन है वो आपका गुना में बदल जाएगा और 1/2 जो है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1। अब इसको 2 से 2 कैंसिल हो सकता है तो आपका आंसर क्या बचा, सिर्फ 9। तो उसने कुल कितने बच्चों में बांटा 9/2, सॉरी 9। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है बेटा Nasir fed 7/3 kg of grass to his 7 goats. If every goat had 8 equal amount of grass, then how much amount of grass each goat had 8? टोटल आपको कितनी ग्रास दी हुई है 7/3, जिसमें 7/3 किलोग्राम टोटल ग्रास दी हुई है, जिसमें नासिर ने 7 बकरियों को ये घास देनी है खाने के लिए, चारा देना है खाने के लिए। तो इसको हम किस हिसाब से करेंगे। 7/3 टोटल आपकी ग्रास है जिसको आपने बांटना है 7 से। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, 7/3 भाग का जो साइन है वो गुना में बदल जाएगा और 7 को हम कैसे लिखेंगे, उल्टा करने पे, रेसिप्रोकल करने पे 1/7। आगे सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे इसको, तो क्या आएगा 7 से 7 कट गया तो आपका आंसर क्या बचा 1/3। तो 1/3 हिस्सा जो है प्रत्येक बकरी को खाना खाने के लिए, चारा के लिए मिला। नेक्स्ट अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन एग्जाम्पल वी कैन डू सिंपली रूल ऑफ division of rational number are also very easy like multiplication of rational number. In the process of division of rational number we just multiply dividend into the reciprocal of divisor and simply get quotient.
अब हमें ये क्या दिया गया, ऊपर दिए गए उदाहरण से हम ये समझते हैं, हमने ये देखा कि परिमेय संख्याओं को गुना की तरह परिमेय संख्याओं को भाग का भी बेहद आसान है। बस जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या को व्युत्क्रम से गुना करना है। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल, उल्टा या नंबर को पलट देना, अंश को हर में और हर को अंश में। इधर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2/3 भाग 6/60 इज इक्वल टू 2/3 का 2/3 ही लिखोगे, भाग का जो साइन है वो आपका गुना में बदल जाएगा, और 6/7 को कैसे लिखोगे, 7/6। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 14/18। अगर ये एक ही नंबर से कटते हैं तो इसको काटो तो आपका सरल करके आंसर क्या आएगा, 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, Neha ran 13/4 kilometer of distance on a track. At the time of run, she had stopped for 5 minutes break at 4 stations, including finish line with equal distance. How much distance she had covered when she had reached at first station? नेहा ने टोटल 13/4 किलोमीटर की दूरी दौड़ लगाई। दौड़ लगाते समय उसने 4 बार वो रुकी, जो कि बराबर हिस्से में वो रुकी थी, 4 बार वो टोटल रुकी। अब पहली दूरी पे जब वो रुकी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, उसने कितनी दूरी तय की थी। तो हमने क्या करना है, 13/4 को भाग करना है 4 से, क्योंकि वो टोटल कितनी बार रुकी है, 4। तो 13/4 डिवाइडेड बाय 4/1। अब डिवाइड का हम 13/4 को 13/4 लिखेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और 4/1 को अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/4। सॉल्व करने पे क्या आया, 13/16 किलोमीटर। मतलब जब वो फर्स्ट स्टेशन पे रुकी होगी तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसने, 13/16 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 4/7 डिवाइडेड बाय -7/4। 4/7 का 4/7 लिखा, डिवाइडेड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो उस नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय -7। जो -7 आपको दिया हुआ है वो आपका इंटीजर का माइनस है, तो वो तो आपका रहेगा ही, बाकी आप क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर लो। 4 4 ज़ा 16 बटा में 7 7 ज़ा 49, और जो माइनस का साइन है वो हमने साथ में लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, -6/5 डिवाइडेड बाय 2/5। -6/5 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और नेक्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाई 5/2। 6 और 2 एक नंबर से कट रहे हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं तो उनको काट दिया, तो क्या बचा, -3/1। 5 और 5 आपस में कट रहे हैं तो आपका आंसर क्या आया, -3। क्वेश्चन नंबर 4, -1/-2 डिवाइडेड बाय -2/7। -1/-2 मल्टीप्लाई 7/-2, रेसिप्रोकल करने पे पहले वाले में माइनस दोनों पे है, अंश में भी है और हर में भी है, तो वो आपस में कट जाएंगे। आपके पास क्या बचा, 1 × 7 = 7, हर में 2 × 2/4। एक माइनस का साइन जो बच रहा है हमारे पास वो हमने उसके साथ लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। 2/3 का 2/3 लिखा, मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, 3/2। 2 और 2 आपस में कट गए, 3 और 3 आपस में कट गया, आपका आंसर क्या बचा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, -7/8 डिवाइडेड बाय -4/3। -7/8 मल्टीप्लाई 3/4, माइनस से माइनस कट गया, गुना करने पे आंसर आपका आया 21/32। अब हमारे पास कोई माइनस का साइन नहीं बच रहा था, इसलिए हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0/8 डिवाइडेड बाय 6/4 इज इक्वल टू 0/8 मल्टीप्लाई 4/6। 4 और 8 आपस में कट के बच जाएगा 1 और नीचे आएगा 2। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 0 और नीचे 6 2 ज़ा 12। अब किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 0।
आशा है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो